हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। ठीक है, लास्ट नाइट उनके थॉट्स क्या थे, जो भी आप लोग के बीच चल रहा है, सिचुएशन चल रही है, कनेक्टेड हैं या नहीं है, या जो भी आप लोग के बीच एक डिस्टर्बनेस चल रही है, उस सब सिनेरियो के बारे में आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। ठीक है, और सेकंड, ये वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मैं इंकरेज होती हूँ आपके आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। ठीक है, चलें देखते हैं लास्ट नाइट आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, आपके रिश्ते के बारे में, आप लोगों के क्या उनका थॉट प्रोसेस चल रहा था। कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे आपके बारे में, जो भी आप लोग के बीच चीजें चल रही हैं, इन सब चीजों को लेके आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। वेट, प्लीज वेट, प्लीज वेट। एक तो मुझे जो है ना, मुझे पता नहीं क्या रेड रेड चीजें काट के जा रही हैं और मुझे पता भी नहीं चल रहा मुझे क्या काट गया, और मुझे उसकी वजह से बहुत ज्यादा एक उलझन हो रही है। कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, लेट्स सी, हम देखते हैं कि आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। मेरे व्यूअर के पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे, जो भी इन लोग के बीच सिचुएशन चल रही है उसमें मेरे व्यूअर के पर्सन की क्या थिंकिंग चल रही थी, कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपकी सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हो गए इस पर्सन की तरफ। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो चुके हैं कि आपको इस पर्सन की तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं। आपके पर्सन जो भी है यहाँ पे, जो भी थर्ड पार्टी क्रिएट हुई, आपके पर्सन ने यहाँ पर कंफ्यूजन आपके पार्टनर ने भी रखी है। ठीक है, आपके माइंड में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट रही, इस पर्सन ने भी कंफ्यूजन बनाए रखी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मुझे एक नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन को पता है यहाँ पर कोई जो भी सिनेरियो रहा है एक थर्ड पार्टी का, जिसका भी वो आपके सामने है, आप जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं आप इस पर्सन से, कि इमोशनली, एक मीन्स कोल्ड और डिटैच ठीक है, कि इमोशनली डिस्टेंस आ गया है। आप अगर बात नहीं होती तो अब आप इस पर्सन से बात करने की शायद कोशिश नहीं करते, या अब आपका जैसे होते होते कि इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको शायद इस पर्सन के बारे में आपको पता चला है, ये किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहा था, ये आपके और किसी और के बीच कंफ्यूज था, ये आपको किसी से एक कंपैरिजन में था। ठीक है, आपका कंपैरिजन कर रहा था किसी और पर्सन के साथ, और आप इस पर्सन के साथ एक लॉयल, एक ऑनेस्टी की तरह एक टू ऑफ कप्स चाहते थे। डेथ, सिचुएशन एंड हो चुकी है आप लोग के बीच, यहाँ पे सिचुएशन एंड हुई है, जो आपके ड्रीम्स हैं आपके, वो एंड हुए हैं, आप एक होपलेस हो चुके हैं इस सिचुएशन के लिए। जब से आपके सामने ये जो भी सिनेरियो आया, आप उसकी वजह से एक होपलेस हो चुके हैं। ठीक है, आपको होप खत्म हो गई है इस सिचुएशन में। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। 4 ऑफ फैंस, एंड यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मेंटली स्टकनेस चल रही है आपके पर्सन के पास। प्रिंस ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। आपके पर्सन की ऐसा हो सकता है कहीं फैमिली बोल रही है मैरिज करो, या आपके पर्सन की मतलब कि फैमिली चाह रही है कि आपके पार्टनर यहाँ पर मैरिज करें, अपनी लाइफ को आगे की तरफ बढ़ाएं, लेकिन आपके पार्टनर एक मेंटली ब्लॉकेजेस में है। ठीक है, जो थर्ड पार्टी है उसके लिए भी मुझे इतने इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे, और आपके लिए तो यहाँ पे चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी हैं, एक मेंटली ब्लॉकेजेस बन चुके हैं। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने कैरियर पे, अपने पेंटिकल्स पे, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी एज है इस पर्सन की इसको मैरिज करनी चाहिए। कल रात आपके पर्सन ये सब कुछ सोच रहे थे कि आपकी तरफ आ नहीं सकते, ये मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट होता जा रहा है, एक आप लोग के रिश्ते में एक नेगेटिविटी आती जा रही है, और थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा कि वहां पर कुछ बचा है। ठीक है, ये पर्सन फिलहाल अपने ईगो को लेकर बैठा हुआ था, कल रात सोच रहा था अगर ये चाहे तो कोई स्टेप ले सकता है आपकी तरफ, कोई क्लैरिटी, कोई क्लैरिटी दे दे, कुछ आगे बढ़ जाए, कोई ऐसा ऐसी चीज ये डिसाइड कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये कल कुछ भी नहीं करता हुआ नजर आ रहा मुझे, जैसे एक स्टक होके अपनी जगह पर जमा हुआ बैठा हुआ है, कि एक जिद्दी, एक नेगेटिव, एक स्ट्रबन पर्सन, जो बहुत ज्यादा
अपनी चलाने वाला एरोगेंट इंसान, जो इग्नोर, आप मतलब कि अपने हर तरीके से, जैसे इस तरीके का पर्सन नजर आ रहा है, शायद पत्थर भी पिघल जाता लेकिन ये नहीं पिघला आपकी मोहब्बत से, ठीक है। अभी तक ये मेंटली ब्लॉकेजेस लेकर बैठा हुआ है, कोई क्लैरिटी नहीं है इसको। अगर ये मैरिज करना चाहे तो किससे मैरिज करे क्या ना करे, ना थर्ड पार्टी के लिए ना आपके लिए। कल रात ये पर्सन सोच रहा था कि फैमिली चाहती है कि ये एक सेटलमेंट पे आ जाए, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस पर्सन है, एज है इस पर्सन की, ये मैरिज वैरिज करे और अपनी लाइफ को सेट सेट करे। कल रात मेरे व्यूवर के पर्सन क्या सोच रहे थे कल रात? ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पर कॉल टेक्स्ट इससे बात करना चाह रहे थे, लेकिन इस पर्सन ने जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप लोग के बीच जो भी रहा, जो भी डिफेंसिवनेस रहा, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। जो भी आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट है वो कोई भी क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट से कोई क्लैरिटी नहीं है आपके पास आर्ग्यूमेंट्स की लेकर। आप बार बार इसको टेक्स्ट करते हैं, कॉल करते हैं, आप इसके लिए कॉल नहीं कर रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं जो भी आपके बीच एक जैसे एक स्ट्रगल है ना, एक बात को ना समझने आने की, एक क्वेश्चन मार्क की पूरे रिलेशनशिप में, वो खत्म होनी चाहिए। जो एक इसकी जो एक इसका एक ढीठपना है ना, आप चाहते हैं खत्म करे। एटलीस्ट ये आपके साथ आए ना आए, एटलीस्ट ये आपको आंसर्स तो दे आपके क्वेश्चंस के। आप लोग आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है उनको तो एटलीस्ट ही क्लियर करे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप कहीं से भी स्टॉक कर लें, कुछ भी कर लें, आप इसके बारे में नहीं पता कर सकते जब तक ये आपको अपनी अपनी अपने बारे में खुद नहीं बताता। आप इस बात को जानते हैं जब तक ये आपके लिए क्लियर नहीं होता, मतलब ये आपको आके अपनी तरफ की पूरी कहानी खुद से नहीं बताता, आप इसके बारे में इतनी क्लियर कोई भी बात कहीं से नहीं निकाल सकेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है इस पर्सन की कोई आपके साथ मंगनी, कोई एंगेजमेंट, कोई आपकी सेरेमनी इस पर्सन के आपके ही साथ हुई हुई है, लेकिन ये आपको कुछ डिले पे डिले कर रहा है, या आपके साथ कुछ कमिटमेंट पे नहीं आ रहा, ठीक है। और यहाँ पे कोई मुझे थर्ड पार्टी भी क्रिएट लग रही है, कोई ना कोई और पर्सन मुझे यहाँ लग रहा है जिसको उसने एंटरटेन किया है, ठीक है। कल रात मेरे व्यूवर के पर्सन क्या सोच रहे थे? देखिए, सब सिनेरियो ये पर्सन सोच रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर इसको करना क्या चाहिए। इसको मैरिज करनी है तो किससे करनी है ये भी नहीं पता, डिफेंसिव हुआ हुआ है इस मैरिज वाले क्वेश्चन को लेकर, कमिटमेंट वाले क्वेश्चन को लेकर। ये इस तरीके से नहीं आना चाह रहा। ये दो पर्सन को जगल कर रहा है। मैं आपको बता दूं इसकी लाइफ में कोई टू पर्सन है। मेंटली ब्लॉकेजेस, इसको कहाँ बिगनिंग करनी चाहिए, कहाँ से वॉक अवे करना चाहिए, बिल्कुल आई एम वेरी क्लियर। इस पर्सन की लाइफ में कोई टू पर्सन है, थर्ड पार्टी से स्टार्ट हुई थी रीडिंग, ये किसी दो पर्सन को जगल कर रहा है। इसको कहाँ की मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, मैं आपको बार बार बोली हूँ, जब से फर्स्ट कार्ड निकाला, इसके पास क्लैरिटी ना आपके लिए ना थर्ड पार्टी के लिए। इसको कहाँ जाना चाहिए इसको नहीं पता, ये आपकी तरफ से एक वॉक अवे हो चुका है, थर्ड पार्टी से बातचीत खत्म हो चुकी है, लेकिन इसको न्यू बिगनिंग करनी है। इसको नहीं समझ में आ रहा है, ये दो रास्तों के बीच में खड़ा हुआ है। इसको किस तरफ जाना चाहिए इसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इसको कहाँ मूव करना चाहिए ये नहीं जानता, इसको कहाँ मूव करना चाहिए। ये कोई, मैं आपको बता दूं, मेंटली एक इस वक्त जो है ना, ये मेंटली डिस्टर्ब हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है ये। जो कहते हैं ना, जैसे कार्मा ऐसा मिलता है कि कहीं का भी नहीं रहता इंसान, कोई इस टाइप वाली सिचुएशन है। ये एनर्जी वाइज कहीं का भी नहीं है इस वक्त। इसकी एनर्जी में बहुत ज्यादा एक डिस्टर्बनेस है, एक जैसे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। कल रात की पर्सन क्या सोच रहा था? बहुत ज़्यादा करियर फोकस है, अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहा है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, ये अपनी लाइफ में वैसे क्लैरिटी लाना चाहता है। मैं एक बात कहूँ कि आपको ये कहे ना कि मैरिज करना चाहता है, किसी तरीके की क्लैरिटी पे आना चाहता है, किसी एक पर्सन के साथ क्लैरिटी पे आना चाहता है। ये अपनी लाइफ में ये जैसे एक सेलिब्रेशन चाहता है, एक यहाँ पर जो एक इसकी लाइफ में एक सैडनेस आ गई, ये एक डिस्टेंस आ गया, उसको खत्म करके एक फैमिली लाइफ बनाना चाहता है, सन के साथ क्लैरिटी लाना चाहता है, जो भी सिचुएशन चल रही है उसको साथ लेकर क्लैरिटी लाना चाहता है। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज, किसी सवाल के, किसी जवाब के मुंतजर हैं। बिल्कुल, आप लोग के बीच यहाँ पर एंडिंग हुई है।
फाइव ऑफ कप, फीलिंग ऑफ लॉस है, एंडिंग है, डिस्टेंस है, एक आपको बिट्रे का ख्याल है, इस पर्सन को भी बिट्रे का है, जैसे आपको बिट्रे किया गया, आपको यहाँ पर जैसे झूठ और फरेब में छोड़ दिया गया, आपको कुछ नहीं पता, आपके इमोशंस वेस्ट हो रहे हैं, आपकी चीजें वेस्ट हो रही हैं, आपको ब्लॉक कर रहा है, आपके लिए क्लियर नहीं हो पा रहा, ठीक है, आपके लिए क्लियर नहीं हो पा रहा, आप जब भी शादी का सवाल कर रहे हैं कोल्ड और डिटैच हो रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके भी अंदर से कैसी ही फीलिंग है, कोल्ड और डिटैच होने वाली, लेकिन आप एक होता है ना चाहकर भी नहीं हो पा रहे, आप एक एंडिंग पॉइंट पर है, जैसे इसने जो कुछ करना था इसने आपके साथ किया, जितना नेगेटिव बनना था इसने आपके साथ ये बना, फीलिंग ऑफ लॉस में है, फीलिंग ऑफ लॉस में आप बहुत ज्यादा हर्ट है, एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आप हर्ट है, ठीक है। मैं आपको कह रही हूँ डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा, इसको क्या करना चाहिए, टू ऑफ फैंस, डिसीजन मेकिंग नहीं, इसके लिए इसको किस तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन ये कामा वाटर की तरफ मूव करना चाहता है, मेंटली ब्लॉकेजेस, मेंटली स्टकनेस, मेंटली यहाँ पर एक एक स्टक हुआ है, हाई प्रीस्टेस, साइलेंट, बहुत ज्यादा इंट्यूशन, बहुत ज्यादा जैसे एक साइलेंट रहना, हिडन हिडन चीजें रखना, इसके माइंड में क्या चल रहा है वो किसी को ना पता चले, आप यहाँ पर पता चला लगाना चाहते हैं, बार बार आप टैरो रीडिंग इसलिए देखते हैं कि आप देखें इसके माइंड में क्या चल रहा है, कल रात ये एक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा था कि इसको क्या करना चाहिए, कल रात इस पर्सन की सिचुएशन को लेकर जो थॉट्स आ रहे हैं वो कंफ्यूज ही नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड और डिटैच ही नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने कैरियर और अपने काम को उसने ढाल बनाया हुआ है, फोकस उसी पे करे जा रहा है, लेकिन ये जगल कर रहा है दो पर्सन को, देखिए यहाँ पर फिर सेवन ऑफ सूट, कुछ यहाँ पर ये डिसेप्शन कर रहा है, कुछ यहाँ पर स्नेकी बिहेवियर है इसका, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आता ये ऐसा कर क्यों रहा है, आप यहाँ पर नाइन ऑफ सूट के साथ स्लीपलेस नाइट, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि ये इस तरीके की आपके साथ हरकतें कर क्यों रहा है, जबकि आपको ऐसा लग रहा है मटेरियलिस्टिक वाइज कोई इसके पास ऐसी कि खाने की इसके पास लाले नहीं पड़े, कि खाने के लिए लाले मतलब आप लोग बोलेंगे मैम कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है, लाले मतलब कोई परेशानी नहीं है इसके घर में कि रोटी पूरी नहीं हो रही, आप इसको इस हालत में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, अपने घर का अच्छा कर सकता है, तो भैया यहाँ पर इस चीज़ को क्यों स्टक करके रखा हुआ है, अगर आपके साथ कोई कमिटमेंट मैरिज को ये बात हुई हुई है तो उसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा, और अगर नहीं हुई हुई तो आप सोच रहे हैं इस लेवल पे क्यों नहीं लेकर जा रहा, फिर यहाँ पर दोनों सूरतों में यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नजर आ रही है, मुझे किसी थर्ड पार्टी को डील कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी और आपके बीच ये स्टक है, ये कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरिजन वाली एनर्जी है, ठीक है, कंफ्यूजन ना आपके लिए क्लियर हो पा रहा है ना सामने वाले के लिए क्लियर हो पा रहा है इस वक्त, और मुझे बार बार जो है ना कुछ काटे जा रहा है, चीटियां काट रही हैं, आई डोंट नो क्या काट रहा है, इतना मुझे मजा नहीं आ रहा, इतना इरिटेट कर रहा है जो भी काट रहा है। कल रात ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा था, कल रात ये पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहा था, कल रात ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा था, देखें फिर मेंटली ब्लॉकेजेस, अरे भैया बाहर आ जाओ इन सब चीज़ों से, क्लैरिटी चाहता है, लेकिन क्लैरिटी कैसे मिलेगी जब आप कोई डिसीजन मेकिंग करके जब मूवमेंट करोगे, ठीक है, लोगों को स्टॉक करने से या लोगों के ऊपर नजर रखने से या लोगों के लिए पैशनेट होने से या सिर्फ अपना सोचने से आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, जितने लोग आपके साथ इन्वॉल्व में इस पर्सन को चाहिए, मैं एक बात बता रही हूँ बहुत ज्यादा स्टक है मेंटली ब्लॉकेजेस से, क्लैरिटी चाहता है, लेकिन ये सेल्फिश हुआ है ना, इसलिए इसको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, इसने दो लोगों को यहाँ पर अंधेरे में लगा हुआ है, दो लोगों को यहाँ पर ये जगल कर रहा है, तो इसलिए इसको यूनिवर्स ने एक पनिशमेंट की वजह से यहाँ पर इसको स्टक रखा हुआ है, जैसे मेंटली ब्लॉकेजेस में रखा हुआ है। कल रात ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा था, बहुत कुछ इसने हाइड करा हुआ है, यही सब कुछ सोच रहा था, इसने जो भी मैनिपुलेशन की हुई यहाँ पे, जो भी फाइव ऑफ सूट एक मैनिपुलेशन यहाँ पर इस पर्सन ने जो भी की है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा चालाक है ये पर्सन, एक बहुत ज़्यादा एक होशियार पर्सन है, जो अपने तरीके से हर चीज़ मैनिपुलेट करना जानता है, हर तरीके से हर बंदे को अपने तरीके से चलाना जानता है, ठीक है। ये जिसके साथ भी कनेक्ट होना चाहता है, ये ऐसा पर्सन के सोलमेट, एक जिसके साथ कनेक्शन एक बन सके, किसी से यहाँ पर ये सेकंड चांस चाहता है, होल्ड बैक कर रहा है यहाँ पर चांसेस है, कुछ डिसाइड कर रहा है, लेकिन एक पर्सन के साथ ये कनेक्ट होना चाहता है जिसके साथ एक सोलमेट रिलेशनशिप इसका है, जजमेंट यहाँ पे कोई सेकंड चांस मांगना चाहता है, लेकिन होल्ड बैक की एनर्जी है, कोई एक्शन किसी मूवमेंट की एनर्जी मुझे नजर नहीं आ रही, अभी भी होल्ड कर रहा है, अभी भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा,
जो स्टकनेस है स्टिल वैसी की वैसी ही है इसकी सोच में, क्योंकि कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा। देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक स्टकनेस है, कोई ना कोई यहाँ पर चीजें हैं जो चल रही हैं, ठीक है। क्लैरिटी की तरफ मूव करना चाहता है, क्योंकि इसको अपनी लाइफ में खुद न्यू बिगनिंग चाहिए, न्यू स्टार्ट चाहिए। ये कल रात पर्सन जैसे कंपैरिजन कर रहा था, ये सोच रहा था किसको इसको यहाँ पर इस वक्त किस पर्सन को चांस देना चाहिए, इसका जिसके साथ इमोशनली कनेक्शन थर्ड पार्टी और आप में से जिसके साथ भी इमोशनली कनेक्शन इसका मजबूत है, ये उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है, उसके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, न्यू स्टार्ट लेना चाहता है, क्योंकि वो उस पर्सन को मिस कर रहा है। यहाँ पर श्योर यहाँ पे थर्ड पार्टी है, किसी 2 पर्सन को जगल कर रहा है यहाँ पर इस जगह, ठीक है। यहाँ पर आपके अलावा भी कोई और पर्सन है जिसको ये जगल कर रहा है, और एक यहाँ पर मतलब क्या, इसने आपके साथ भी डिसेप्टिविटी करी, आपको भी धोखा दिया, उस पर्सन को भी धोखा दिया है। कुछ यहाँ पर चल रहा है जो आपकी आंखों के सामने नहीं है, कुछ आपसे हिडन है, कुछ आपसे हाइड है, जो आपको नजर नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में। और ये अभी ये आपको नजर आएगा भी नहीं, ठीक है। ये सब कुछ इसने खुद एक प्री प्लानिंग तौर पे सब कुछ हाइड किया हुआ है इस पर्सन का। आपके लिए, मेरे व्यूअर के लिए कल रात इस पर्सन की फीलिंग्स क्या थी, मेरे व्यूअर के लिए इस पर्सन की कल रात फीलिंग्स क्या थी। आपके साथ ये चाहता है कि हीलिंग हो सिचुएशन। देखें इमोशंस आपके साथ कनेक्टेड हैं, आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा था कि एक मिसिंग एनर्जी थी। मैंने कहा ये किसी ऐसे को मिस कर रहा है जिसके साथ इसका पास्ट कोई रिलेशनशिप मजबूत रहा है, एक इमोशनली कनेक्शन बहुत ज्यादा मजबूत रहा है, जिसके साथ कनेक्शन बहुत प्यारा बना रहा है। ये ऐसे पर्सन को मिस कर रहा था कल रात, ठीक है। ऐसे पर्सन की तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था जिसके साथ ये खुद को बहुत ज्यादा एक सकून में फील करता है, इमोशंस जिसके साथ बनते हैं। ये आप में से आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है। आप इसके कोई पास में फ्रेंड रहे हो सकते हैं, आपका 3 4 5 साल का रिलेशनशिप रहा हो सकता है। ये ऐसा पर्सन है, मतलब कि इमोशंस पास्ट के पर्सन जिसके साथ एक, अगर आपके साथ इसका लंबा रिश्ता रहा है तो इसका रिश्ता आपसे मजबूत है, थर्ड पार्टी से नहीं, ठीक है। कल रात मेरे व्यूवर के लिए इस पर्सन की क्या फीलिंग थी, मेरे व्यूवर के लिए पर्सन क्या सोच रहा था। ये आपके साथ सिचुएशन हील करना चाहता है, लेकिन इसको लग रहा था कि आप इस मूड में नहीं है, आप बहुत कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इंडिविजुअली अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। इसके पास जो वक्त था सब कुछ इसने वक्त जाया कर दिया, सब डिस्टर्ब हो गया, सब नेगेटिविटी की तरफ इसने फॉल कर दिया, सारा टावर मूवमेंट हो चुका है इस रिश्ते में, बहुत बुरे तरीके से चीजें फॉल आउट हो चुकी है, ठीक है। मेरे व्यूवर के लिए इस पर्सन की कल रात क्या फीलिंग्स, 2 ऑफ कप्स आपके साथ बैलेंस चाहता है, आपके साथ इक्वली बैलेंस चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, ये आपके साथ एक आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, लेकिन ये देख रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, आप इस पर्सन के लिए क्लियर नहीं है, चाहे जितना क्लियर हो जाए, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन के लिए। ये ऑब्सेसिवली आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहता है, आपकी तरफ बढ़कर आपको कोई ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है। यहाँ पर कल रात ये आपके लिए फीलिंग्स इसकी बहुत ज्यादा एक इमोशनली फुलफिल थी। देखिए सेकंड चांस आपसे मांग रही है, न्यू बिगनिंग का। यहाँ पर आ गया एस ऑफ कप्स और यहाँ पे आ गया जजमेंट। ये होल्ड बैक कर रहा है, इसको सेकंड चांस आपसे चाहिए बहुत ज्यादा। 4 4 की एनर्जी है, इसको पता है इसने स्टेबिलिटी नहीं दी, इसको पता है इसने यहाँ पे एफर्ट नहीं की, इसको पता है इसने यहाँ पे वर्क नहीं किया, होल्ड बैक कर रहे हैं यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है। जहाँ ये वर्क कर रहा था वहां से इसको कुछ भी नहीं मिला। आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। पीस एंड स्पीड गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ओके हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर टेक अ चांस ऑन देम, आपको अपने साथ एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। योर प्रायोरिटीज इज नहीं, योर पोटेंशियल एंडलेस, आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो एंडलेस है, हद से ज्यादा पोटेंशियल है। आप अपने पोटेंशियल को यहाँ पर, अपने पोटेंशियल के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, अपने आपके अंदर जो एबिलिटीज है उनके बारे में सोचें। आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, नामुमकिन को मुमकिन करने की पावर लेकर बने आप, ठीक है। समथिंग लव लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, यहाँ पे कुछ हो रहा है जो बहुत ज्यादा जैसे एक लवली वे में हो रहा है, ठीक है। विल ग्रो फ्रॉम दिस, यहाँ पे कुछ बन रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है लाइफ को चेंज करने के लिए, ठीक है। इट्स टाइम टू फॉर हीलिंग नॉट वार, आपको लड़ना नहीं चाहिए, आपको हील करना चाहिए। अगर कोई थर्ड पार्टी भी आपके सामने आई, आपको पता ही जगल कर रहा है आपको, आप अपने आप में रहें, ठीक है। थिंक
थिंक फर्स्ट बिफोर योर जज। पहले आप सोचें कुछ जज करने से पहले, आप पहले सोचें इस सिचुएशन में। आपके लिए एडवाइस है ये, ठीक है। इतना ज़्यादा चीज़ों को एज्यूम मत करें, आपको चीज़ों को सोचना चाहिए। यू कैन मैनिफेस्ट एवरी विश, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं एवरी विश। आई होप ये आपको कार्ड सही से विजिबल हो, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी कोई भी विश, ठीक है। यूनिवर्स आपको कह रहा है यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप इतना मत सोचें, ये वक्त आपका, आप मतलब कि आप कोई एक्शन लेने से पहले सोचें। और आपका ये वक्त हीलिंग करने का, कोई वार करने का नहीं है, यहाँ पर किसी तरीके की कोई लड़ाई करने का नहीं है। आपको इस वक्त सोचना है चीज़ों को। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने आप को डिप्रेसिंग एनर्जी में नहीं लेके जाना, आपको अपने आप को हर्ट नहीं करना, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।